की बेटियां टिकटॉक पर नाचती हैं और इस कौम के शाहीन उन्हें बड़ी खुशी से देखते हैं। और यही बेटियां और बेटे जब वालिदैन बनेंगे तो सिवाय नाचने वालों के और क्या पैदा करेंगे, और ये माएँ क्या तरबियत करेंगी। हकीकत तो ये है कि बेगैरत हिंदू और यहूदी नहीं, बेगैरत आप हैं। आप पाकिस्तानी बेगैरत हैं। आप लोग वो कौम हैं जो वैसे तो सारा साल इमाम हुसैन के मुकद्दस नारे लगाती रहेगी, लेकिन जब वाकई में कश्मीर मैदान करबला बनेगा तो सारी कौम वही कुफा वाले बन जाएंगे जिन्होंने इमाम हुसैन से कहा था कि आप आए हम आपका साथ देंगे, लेकिन जब वक्त आया तो कोई अपने घर से नहीं निकला। फिर ये लोग तालिबान की मिसालें देते हैं कि तालिबान के पास कुछ भी नहीं था, कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फिर भी फतह दी। मुझे हैरत है कि ये किस मुंह से तालिबान की बात करते हैं। तालिबान को अल्लाह ने फतह दी थी तो उनकी गैरत, उनके ईमान, उनके तवक्कल, उनकी जिद्दोजहद, उनकी कुर्बानियों, उनके अज़म, उनके इस्तक़लाल और उनकी जिहाद की बिना पर। ना तो उनकी बेटियां टिकटॉक पर नाचती थीं, ना उनके बेटे गेम ऑफ थ्रोन्स और गानों और फिल्मों के शदाई थे, ना वो हराम खाते थे और ना ही वो नमाज कज़ा करते थे। कश्मीरी तो बेवकूफ है कि उन्होंने इस कौम से सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, जिस कौम के नौजवान मुजाहिद भी हैं और मुफ्ती भी हैं, लेकिन सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के। बल्कि लोग नौजवानों को और इस यूथ को बहुत सराहते हैं, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का एसेट है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये नौजवान लानत है। इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज फहाशी, फहश गोई, गलाजत, नशा, इश्क माशूकी का अड्डा बनी हुई है। इन नौजवानों ने इस्लाम को मजाक बना दिया है। इन्हीं नौजवानों ने मॉडर्निज्म के नाम पे फहाशी और बेहयाई को रिवाज दिया है। हर लड़की आजकल टाइट्स पहन के फिरती है। इस्लाम और तहजीब का अमल करना पड़ता है, अमल। लेकिन हमारे मीठे मीठे उलमा और मुबल्लिग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटने पर जन्नतों का वीजा दे देते हैं। जिस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा ईद मिलादुन नबी मनाई जाती हो, मुहर्रम के जुलूस निकलते हो, तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हो, वही मुल्क दुनिया में करप्शन और झूठ और हराम कमाने में सबसे आगे है। तुम लोग कुर्बानी के लिए जानवर भी लेते हो तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस कायम करने के लिए। यकीन कीजिए असल गद्दार आप हैं। कायद आजम अल्लामा इकबाल और 50 लाख शोहदा के लहू से गद्दारी की है आपने, पाकिस्तान से गद्दारी की है आपने, और सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से गद्दारी की है आपने। ग़ज़वा उहद में जब सहाबा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी नाफरमानी की थी, तो उस छोटी सी नाफरमानी की बिना पर अल्लाह ने मुसलमानों को बहुत बड़ी शिकस्त दी। हालांकि वो सहाबा थे और अल्लाह के रसूल भी उनमें मौजूद थे। लेकिन आज आप लोग ये कहते हैं कि अगर जंग हुई तो आसमान से फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार। तो पहले अपने अमाल और अपनी औकात देखिए और फिर बात कीजिए। ऐन मुमकिन है कि आप लोगों को इस तकरीर का कोई असर ना हो, क्योंकि जिस पेट में हराम, जबान पे झूठ, कानों में गाने और आंखों में हवस भरी हो, उन दिलों पर हक की बात असर नहीं करती। मैंने कभी इतनी बदतमीजी और सख्त अल्फाज से बात नहीं करनी थी, लेकिन यकीन कीजिए मैं बहुत मजबूर हूँ साफ साफ अल्फाज में अपनी कौम को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कि असल में बदनामी के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, कि असल में जलालत आप लोगों ने खुद खरीदी है। ना तो आप कुरान के मोमिन हैं, ना इकबाल के शाहीन। سلاما